और आइए आप सीधा राजधानी भोपाल चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजादी के महापर्व पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र समर। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिनने कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजपूत सिंह, कुंवर चंद सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अपना आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत हो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणबांकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर, दोनों जन्म की सजा सुनाई गई। प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंट्या भील, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी, आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रायपायली से, रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिसे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते,
आत्मवत सर्वभूतेषु जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और इसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने क्या इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलैंड मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प में लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजों का आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक, मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम मैं सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे कहते प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सब प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी है। हमारा संकल्प है कि उन सब योजनाओं को हम पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक महाअभियान चलाएंगे। कोई गरीब ना छूटे, कोई पात्र हितग्राही ना छूटे, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही बुनियादी सुविधाएं, उनमें आज एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े होने के कारण रहने के लायक जगह और जमीन भी उनके पास नहीं बची है और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांव में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की जमीन मध्य प्रदेश में सबके पास होगी। ये काम हम गांव में भी करेंगे और ये काम हम शहरों में भी करेंगे। या तो जमीन का टुकड़ा
या फिर हाई राइज बिल्डिंग बना के रहने का मकान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस बीच हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस के जवानों ने दबंगों से, माफियाओं से